नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ भी। और जो समर में गार्डन की अरेंजमेंट आपने भी करनी है, मैं भी कर रही हूँ और ये काम तो दोस्तों चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ इस तरह की अरेंजमेंट की है कि जो हमारे विंटर वाले प्लांट हैं वो कुछ दिन और बच जाएं, और जो समर वाले प्लांट हैं उनको भी आपने कैसे अरेंज करना है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं रहेगी। तो यही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि समर में अब आपने क्या करना है। तो दोस्तों अभी तो देखो, विंटर वाले फूल हैं वो अच्छे से खिल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो धूप में खराब हो। तो इसी वजह से मैंने भी एक स्टैंड खाली किया और यहाँ पे कुछ अपने विंटर के फूल रख दिए। तो यही तरीका आपने अपनाना है, क्योंकि इनको अब इतनी ज्यादा ब्राइट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने भी इसी तरीके से अपने पौधों को थोड़ा बचा के रखना है, और बस इनको इतनी धूप जरूरी है जो कि एक सनलाइट की होती है, रोशनी होती है बस। तो अब आपने भी, अगर आपके पास इस तरह के प्लांट है, आपने भी उनको साइड में रख देना है ताकि एकदम से डायरेक्ट सनलाइट उन पे ना पड़े। तो कुछ दिन और बच जाएंगे इतने प्यारे प्यारे फूल, कुछ दिन आपके और चल जाएंगे। और वैसे तो दोस्तों सीजनल फूल होते हैं ये, हम सबको पता है कि टाइम इनका खत्म होने पे ही आ रहा है। और फिर जब बिल्कुल ही ये रफ एंड टफ हो जाएंगे, फिर हम इनके सीड कलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। और वो सारी वीडियोस भी दोस्तों मैंने बना रखी हैं, कैसे किस प्लांट के या पौधे के सीड आप कलेक्ट कर सकते हो। वो एक बार आप चैनल पे जाके वीडियोस में जाके देख लेना। तो ये देखो, दूर से ऐसा लग रहा है ये, बस मैं भी अब करके हटी हूँ, फिर मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करूं। और दोस्तों ये जो मेरा टब था, मैंने इसमें फूल लगा रखे थे, ये भी अब थोड़े ड्राई से होने लग गए थे, इसको भी मैंने इस तरफ रख दिया। और सबसे बड़ी बात, चलो विंटर के तो हम बचा ही लेंगे, लेकिन दोस्तों जो हमारे समर के भी प्लांट है, कहने को तो समर के ही होते हैं, लेकिन उन्हें भी इतनी ज्यादा धूप पसंद नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा ये समझ लो 30 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक ही समर वाले प्लांट होते हैं। इससे ज्यादा अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर जाता है तो इस तरह से आप ग्रुप बना के अपने पौधों को रखो, ताकि वो एक दूसरे का साथ पाके एक मॉइस्चर लेवल जो क्रिएट होता है आसपास का प्लांट जब एक दूसरे को प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से आपने अपने पौधों को रखना है। तो मेरे कुछ गुलाब के भी धूप की तरफ थे, अब तेज धूप होने लगी है तो मैंने भी इनको इस तरफ रख दिया। यहाँ पे धूप आती तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती। तो बस आपने भी इसी तरीके से अरेंजमेंट करनी है। ये देख रहे हो आप, छांव आ रही है और यहाँ दोस्तों कोई ज्यादा धूप भी नहीं आती, और सुबह के 11 साढ़े 11 12 बज रहे हैं अभी, और बस थोड़ी सी हल्की सी धूप आएगी, उतनी ही बस इनको जरूरी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि आपने गर्मियों में सिंगल सिंगल प्लांट रखे हुए थे या सर्दियों में भी रखे हुए थे, अब आपने ऐसे नहीं रखने, आपने इस तरीके से ग्रुप बना के रखने हैं कि जो आपके बेल वाले पौधे हैं पीछे की तरफ जाएं, बड़े वाले पौधे पीछे जाएं, या अगर बहुत सेंसिटिव प्लांट है, धूप से बचानी है, तो उनके आगे और पौधे रख दो। जैसे कि गुलाब है, सेंसिटिव है, ये है ना, विंटर का प्लांट है वैसे भी ये, तो इसके आगे मैंने और पौधों को रख दिया है ताकि इनको ठंडक भी मिले, और दूसरा हल्की फुल्की जो धूप है वो बस इनको मिले। और ये बेल वाले बई मैंने इस तरह से रख दिए हैं ताकि इनको एक प्रॉपर तरीका मिले ऊपर की तरफ चढ़ने का। तो ये एक अंगूर की बेल लगी हुई है, मधुमालती है, सारी तो नहीं मैं दिखा पाऊंगी, लेकिन बस मैं आपको आइडिया बता देती हूँ ताकि इनको ना एक चढ़ने का माहौल भी मिले, और दूसरा दीवार के साथ रखने से इनको एक प्रॉपर तरीका मिल जाए चढ़ने का। तो वो अब आपने देखना है। देखो मैंने आगे इनके छोटे छोटे रख दिए ताकि एकदम से डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, और यहाँ ये पौधे ग्रुप बना बना के रखे हुए हैं ताकि ये सूखे भी ना, और एक ह्यूमिड लेवल जो होता है प्लांट के लिए जो बहुत जरूरी होता है वो आपस में इनके रखने से क्रिएट हो जाए। अब आप कहोगे ये कौन से हैं, ये भी बिल्कुल टॉप समर के प्लांट्स हैं जो कि गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। ये सारे वही प्लांट है, जैसे हमारे हिबिस्कस हो गए, कनेर हो गए, ओलियंडर बोलते हैं जिसको, मैक्सिकन पेटूनियाज हो गए, इस तरह के। ऊपर ही आप बास्केट देख ही रहे हो, पर्सलेन पोर्चुल्का वाली, जिनकी मैंने कटिंग लगाई हुई है, अभी फूल तो नहीं आए हैं। ये कैना लिली हो गए, ये अंगूर, ये सॉरी क्या नाम है इसका, नींबू का प्लांट हो गया, अमरूद का प्लांट हो गया। मतलब ये वो वाले पौधे हैं तो बहुत सारे, लेकिन ये वो वाले पौधे हैं जो बिल्कुल टॉप समर के प्लांट्स हैं, इनको सनलाइट ज्यादा जरूरी है। तो ये मैंने इस तरफ रख दिए क्योंकि इस वाले पोर्शन में ज्यादा धूप आती है और बहुत टाइम तक रहती है। और हैंगिंग बास्केट भी इनके पास में लगा दी है ताकि इन पौधों से इनको छांव भी मिले हैंगिंग बास्केट को, और एक मॉइस्चर का लेवल भी इनके आसपास क्रिएट हो, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में भी वही प्लांट लगे हुए हैं अब जो समर के प्लांट हैं। और पार्शियल सनलाइट इनको मिलती रहेगी क्योंकि पीछे की तरफ बड़े बड़े प्लांट है जैसा कि आप देख रहे हो।
और ये देखो, है ना, सब पे नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी अब, क्योंकि ये गर्मियों के पौधे हैं। जैसे कि जेट्रोफा हो गया, सुंदर रूपा जैसे जिसे बोलते हैं, चांदनी के प्लांट हो गए, येलो बेल्स हो गए। नींबू को ज्यादा धूप की जरूरत है, मैंने इसको आगे की तरफ निकाल दिया, है ना, ड्वार्फ वैरायटी है इसकी। तो मतलब एक एक का तो क्या मैं नाम बताऊं, बस आपने इस तरह से रखने हैं कि पीछे जो बड़े वाले पौधे हैं समर में, जो टॉप समर प्लांट्स हैं उनको पीछे की तरफ कर दो, और जो स्मॉल वाले प्लांट हैं उनको आगे कर दो। मतलब एक ग्रुप सा बना बना के रखो, तो आपके पौधे कभी भी नहीं खराब होंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे, चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए। तो इस तरीके से आपने रखने हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बेल है, देखो इसके साथ चढ़ जाएगी। दो तीन बेलों को इकट्ठा रखो, ये नहीं कि एक सिंगल बेल आपने लगा दी, अलग से चल रही है वो सिंगल डंडी। अगर आप दो तीन बेल इकट्ठी लगा दोगे तो उनका साथ पाके फिर वो अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। कोई थोड़ी ग्रोथ में कम भी रह जाती है तो फिर वो किसी प्लांट का साथ पाके ऊपर तक चढ़ जाती है। जैसे कि अब आप ये देख ले ये देख रहे हो, येलो जैस्मीन है, ये कनेर के प्लांट के साथ ही ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। और ये देखो पीछे मैंने सारे बड़े बड़े रखे हुए हैं। खजूर की जो ये डंडियां है ना, वैसे भी चुभती हैं, ताकि काम करते वक्त भी ये बीच में ना अड़े। तो ये देखो मैंने पीछे की तरफ कर दी, इसके आगे और प्लांट लगा दिए ताकि ये टच में ही ना आए, है ना। इस तरह से आपने अरेंजमेंट करनी है। सारी की सारी अरेंजमेंट मैंने अब समर को देख के की हुई है, क्योंकि भाई मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ने वाली है बस अब ये समझ लो ठंडक वाला मौसम गया। और इसी तरीके से मैंने अपने प्लांट रखे हैं। ये देखो सारे के सारे, ये जो कटिंग्स लगाई हैं अभी लगा रखी है मैंने, ये देखो अभी नई नई लगाई है। ये सारे धूप की तरफ हैं, ये सारे समर वाले ही प्लांट हैं जो मैंने बिल्कुल प्रॉपर सनलाइट में रखे हैं। और जिनको हल्की फुल्की सी धूप की जरूरत है वो आपने देखी है अभी, वो मैंने एक साइड रखे हुए हैं। और ये देखो ये उसकी बेल है, क्या नाम है इसका, ऑरेंज टिकोमा स्टैन है ये बहुत अच्छी है। इसमें मैंने वीडियो भी बना रखा है आपके साथ, ये कटिंग से ही उगाई थी दोस्तों मैंने। और सर्दियों में सारे इसके पत्ते झड़ जाते हैं और फिर अब देखो दोबारा से हरी होने लगी है। ये ऊपर का सारा एरिया कवर कर देगी ये। और ये देखो अमराइलिस लिली में भी अब बर्ड्स बनने लगी हैं, ये देख रहे हो आप, देखो ध्यान से देखो। और ये सारे मैंने शेड में रख दिए हैं, थोड़े से ना, मतलब पार्शियल सनलाइट सी आती है यहाँ पे जाती जाती सी शाम के टाइम ना, उस तरफ सूरज हो जाता है जब वेस्ट की तरफ, बस हल्की सी सनलाइट पड़ेगी। ये भी देखो टिकोमा स्टैन है, ये भी मैंने कटिंग से ही उगाई थी। ये बिल्कुल गायब हो गई थी सर्दियों में, अब देखो नए नए पत्ते निकलने लग गए हैं इसके, ऐसे एस्पेरेगस के, इनके सबकी नई नई ग्रोथ आ रही है। और देखो इस पे सब पे जितने मेरे पास अमराइलिस लिली है ना, सब पे इस तरह की बर्ड्स बन गई हैं। फूल खिलेगा तब तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अमराइलिस लिली के जो आपने वीडियो देखने हैं कैसे लगानी है आपने, एक बार आप पुराने वीडियो देख लेना, उसमें बहुत बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं इसके और बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। और एक ही फूल इतना बड़ा बड़ा आता है इसका, आप देख ही रहे हो बड़ी कितनी बड़ी है इसकी। ये देखो सब में बने हुए हैं, है ना, ये देखो कितने कितने सारे। अभी तो मैं वैसे ही देख रही हूँ, लेकिन काफी सारे रही हैं बर्ड्स इसकी ना। बर्ड्स एकदम छुपी छुपी सी होती हैं, एकदम से ना दिखाई नहीं देती। तो बस ये आप देखो समर की गार्डन की अरेंजमेंट, ये आप देख ही रहे हो। ये देखो बस इस तरीके से आपने अपने प्लांट्स को रखना है कि एक दूसरे का साथ भी मिलता रहे और खूब अच्छे से वो चलते रहे। ये देखो आप, ये इधर ना ज्यादा धूप नहीं आती, फिर मैंने ये वाले भी जो भी फूलों वाले सर्दियों वाले थे ना, इधर अरेंज करके रख दिए। और समर वाले पीछे बैक की तरफ ऊंचे ऊंचे उठा दिए ताकि इनको प्रॉपर सनलाइट मिले। ये देखो, मतलब इस तरह के ना घर में कॉर्नर से बना दो आप, ताकि सिंगल सिंगल प्लांट ना रहे। एक ही गमले में कई की वेराइटीज उगाओ, तो इससे ना कभी भी आपके पौधे खराब नहीं होंगे। मेरा बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है ये। और जब सिंगल सिंगल लगे रहते हैं ना, तो मतलब ये समझ लो बहुत अफेक्ट करता है उनको मौसम, चाहे वो ठंड का हो ज्यादा या गर्मी का। और इस तरह से आप एक ही गमले में पौधे जब लगाते हो ना ज्यादा सारे, तो वो दोस्तों मल्चिंग का भी काम करते हैं। अब ये देखो मैंने छोटे छोटे प्लांट लगा रखे हैं ना बड़े बड़े पौधों के साथ साथ, तो ये क्या करेंगे, नेचुरली मल्चिंग का भी काम करेंगे, मॉइस्चर भी रिटेन करके रखेंगे आपके गमले का। और दूसरा आपके पौधे भी गर्मी से मरने से बच जाएंगे। ये देखो, है ना, छोटे छोटे से मैंने उगा रखे हैं सारे गमलों में।
तो इसी तरीके से बस आपने अपना गार्डन तैयार करना है। अब जैसे कि आप पूछ रहे थे अब समर के लिए आप क्या करोगे, तो अभी 2-3 दिन से मैं भी आपको बता रही थी ये करूंगी मैं, विंटर वाले अलग करूंगी, बस फिर मैं और किसी किसी काम में लग जाती थी। तो आज तो बस मैंने सोच ही रखा था, कल तो इतनी तेज धूप थी ना, मुझे लगा था ये प्यारे प्यारे फूल मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। बस अभी फिर मैं इनकी जो स्पेंट फ्लावर है ना, इनकी सफाई करूंगी। वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिंपल सिंपल बातें आपके साथ इसलिए ही डिस्कस करती हूँ ताकि एक बहुत आम सी भाषा में आप पौधों को बचा पाओ, सेव कर पाओ, उनका ध्यान कर पाओ, उनका ख्याल कर पाओ। कि मैंने अभी आपके साथ ये बताया कि मैं स्पेंट फ्लावर हटाऊंगी, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, चाहे वो गर्मी के फूल हों चाहे सर्दी के। अगर आपको फ्लावरिंग ज्यादा चाहिए अपने गार्डन में, अब ये गुलाब देखो कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी, है ना। ये सिर्फ इसलिए चल रही है कटाई छटाई से। और जैसा कि मैंने बताया थोड़ी धूप की तरफ रखे हुए थे, ये मैंने इस तरफ रखे हैं। अब कुछ पत्तियां इसकी मुरझाने लगी थी, अब देखो इधर रखने से नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है इसकी। तो बस आपने यही करना है, यही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। ग्रुप बना के प्लांट्स को रखो, है ना। मल्चिंग से बचने के लिए पौधों, बड़े पौधे के नीचे छोटे छोटे प्लांट्स लगा दो, पर्सनल लगा दो, पोर्चुलका लगा दो, कैलेनकोई लगा दो, एस्पेरेगस वाली घास लगा दो, है ना। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपके साथ बोस्टन फर्न का, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इंडोर प्लांट के लिए। अगर आप इंडोर भी गार्डन बना रहे हो तो, अगर नहीं देखा है तो वो देखना जरूर। उसको डिवाइड करना भी मैंने आपको बताया है कि कैसे एक ही प्लांट लाके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। अब इसमें ना टब से मैं थोड़ी सी साइड में जगह बाकी है, इसमें मैं एस्पेरेगस ही लगाऊंगी, है ना। फिर एक पैटर्न सा बन जाएगा कि एस्पेरेगस रोइयो एस्पेरेगस। और ये देखो बुद्धा जी में भी कटाई छटाई के बाद नए नए फूल खिलने शुरू हो गए हैं, वरना मैंने पूरा इनका प्लांट का ना बिल्कुल कट कर दिया था। अब नई नई ग्रोथ में से प्लांट निकले हैं ये। तो भी जितनी देर ये बचाए जाते हैं उतनी देर बचा लो सर्दियों के, और गार्डन में समर के लिए इस तरह के अरेंजमेंट करो अब आप। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मेरी अरेंजमेंट आपको कैसी लगी। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।